नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमूला। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कई सारे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं और कई सारे जो बच्चे पसंद करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पैकेटों में कैद हो रखे हैं जो कि बच्चे खाना बेहद पसंद करते हैं। और माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन आज की डेट में यही है कि किस तरह से बच्चों को शुद्ध आहार यानी कि पौष्टिक आहार दिया जाए। लेकिन बच्चे हैं, नादान हैं, आखिर कहाँ पेरेंट्स की सुनते हैं और चले जाते हैं इन पैकेटों को लेने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन पैकेट में जो अब कैद है यानी कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसमें पौष्टिक आहार है। बच्चे लेस के पीछे भाग रहे हैं, कुरकुरे के पीछे भाग रहे हैं जो कि उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के लेस कुरकुरे इन पैकेट में जो बनाया जा रहा है उसके भीतर पौष्टिक आहार है। उत्तराखंड का मिलेट से बने कुरकुरे चिप्स अब आपको मिलने जा रहे हैं। इसके बारे में पूरे विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन खुद उन्हीं की जुबानी जिन्होंने ये कार्य शुरू किया है और पूरे देश भर, पूरी दुनिया भर के पेरेंट्स की टेंशन को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है जय सिंह बिष्ट जो कि एक यूनिक कार्य कर रहे हैं। मैं ज़्यादा ना बोल के खुद उनकी जुबानी से आपको बताऊंगी कि किस तरह से तमाम पेरेंट्स की जो एक चिंता थी उसको वो दूर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव समीक्षा में। लाइव समीक्षा से आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग जो है हमारी दूर दराज क्षेत्र में यहाँ चिन्याली सड़ों पहुँचे और हमारी जो है पीड़ा थोड़ा सा आपने आपके चैनल के माध्यम से आगे तक पहुँचा रहे हैं। जो हमारे बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ें हम निकाल के दे रहे हैं। और मैं पेशे में वैसे काश्तकार हूँ, छोटा सा अपना धंधा यहाँ पे खोला हूँ। तो सर्वप्रथम तो मोदी जी का आभार व्यक्त करूँगा कि जो जिन विचारों ने जो है ये बताया था कि लोकल और फोकल, इसी हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ के काम किया है। और आज देख सकते हैं कि हम ये मोदी जी के कर कमलों के आधार पे जो उन्होंने हम लोगों को ये प्रोत्साहन किया था कि इस तरह से करेंगे। लेकिन आज धरातल में तो कागजी कारों में है जो कुछ है, लेकिन हमने आज जो करके दिखाया और आज करके दिखा रहे हैं ये कोदा, झंगोरा और मक्का का हमने शुद्ध बना रखा है। और जिसको हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से ये हमने इसे बना रहे हैं। कुरकुरे में हैं, चिप्स में हैं, पप में हैं। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा ही है कि जो जैसे नीचे से आता है कि कई केमिकल, विदाउट केमिकल का हम सिर्फ 3 महीने की इसको गारंटी दे रहे हैं कि 3 महीने तक हमारे बच्चे खा सकते हैं। और दुकानदार भी 3 महीने तक बेचे और उसके बाद वो ना बेचे, हमें रिटर्न करे। हम इसको फिर उसके बाद जो है पशु आहार में इसका यूज करेंगे। जी हाँ, जैसे आपने सुना कि जय सिंह बिष्ट ने मंडुआ, झंगोरा और मक्का से ये चिप्स और ये कुरकुरे जो हैं ये तैयार कर रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का मिलेट जो है जिसकी आज न केवल पूरे देश बल्कि विदेशों में भारी डिमांड है, ये मिलेट जो है ये अब बच्चों को दिया जाएगा एक चिप्स के रूप में जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कुरकुरे के रूप में, और तरह तरह के जो बाजार में आप पैकेटों में देखते हैं उसमें अब उत्तराखंड का मिलेट जो है वो बच्चों तक पहुंचेगा यानी कि उनके आहार में शामिल होगा। तो अब आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये तैयार किया जाता है, किस तरह से इनकी पैकिंग की जाती है और किस तरह से मंडुआ, झंगोरा और मक्के से ये चिप्स कुरकुरे बनाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो है कोदा है, झंगोरा है और मक्का है। जिससे हम जो है पफ निकाल रहे हैं जो कि 8-10 वैरायटी है इसमें हमारे। तो आप देख सकते हैं इसको पहले हमने इस मशीन में डाला है, इसको प्रोसेस करके धुलाई करके सारा जो है इसमें करके, और फिर इसके बाद जो है फिर हमने जो है उस मशीन से इसमें डाला, यहाँ पे इस हिसाब से कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको ग्रेडिंग किया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है ये पप स्टार्ट हो गया। ये पप निकालना है जो बच्चों के लिए जो है हमने पप निकाला है। ये इस तरह से जो पप ये स्टार्ट ये हो गया।
ये शुद्ध एकदम जो है केवल झंगोरे के जो हम बता रहे हैं, झंगोरा और मक्का से जो है निकला हुआ है, जो है ये बच्चों के लिए स्वच्छ और साफ है। इधर देख, इधर देख। तो वहाँ से प्रोसेसिंग करके हमने इस पे डाला है। इस पे जो है ये क्रंची होता है, जो मतलब करारापन जो होता है, जैसे वैसे रहने देते। तो विदाउट ऑयल का है ये, कोई प्रकार किसी प्रकार का आपके सामने दिख रहा है, किसी प्रकार का तेल नहीं है, कोई ये आपके सामने हमने जो है दवाई कुछ नहीं किया है। और इस तरह से अब इसके बाद जो है ये यहाँ से हमारे प्रोसेसिंग जो है सामने चल दी है। इसको दिया था देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो है हमारा प्रोसेसिंग में आ गया, आप देख सकते हैं इसको। और इसमें और एक बहुत अच्छी चीज़ जानकारी मैं क्या देना चाहूँगा कि लोग बाग जैसे नीचे से प्लास्टिक के खिलौने बच्चों के लिए डालते हैं इसके अंदर, हमने उसके जगह जो है हम सिक्के डाल रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आपके, ये हमने यहाँ सिक्का डाल दिया। तो इन सिक्कों से जो बच्चों को नुकसान नहीं होगा। 10 रुपये का सिक्का डाल रहे हैं, 10 का, 5 का, 2 रुपये का डालते हैं हम, तो ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ बच्चे चीज़ खाएंगे, ना केवल वो खिलौने लेके प्लास्टिक का जो है नुकसान भी करता है इसके अंदर, जो प्लास्टिक जो होता है ना खिलौने बच्चों के लिए, वो भी नहीं डाल रहे हैं, हम सिक्के डाल रहे हैं। 10 रुपये का नोट है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको इसमें डाल देंगे। ये चला गया। फिर ये सिक्का है, ये सिक्का डाल दिया। पहाड़ों का उत्पादन है, वो यहीं पहाड़ों में जो है प्रोसेसिंग करके बाहर जाएं, तो मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है, लेकिन देखते हैं कि कितना कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो हम कोदे की रोटी खाते हैं उनसे मन भर जाता है। और जो ये है मंडुआ, ये बहुत टेस्टी होता है, इसे रोज़ खाओ तो मन नहीं भरता। ये हमारे उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं, गांव की मतलब गांव से आती हैं, इनमें बिल्कुल मिलावट नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए और शरीर के लिए सभी चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे नीचे से आते हैं उनमें तो मिलावट होती है, जैसे हमारे पहाड़ों की चीज़ें हैं, इनमें जैसे मक्का की बन रहे हैं, बाजरे की बन रहे हैं, क्या बोलते हैं उसकी, क्या मंडुआ, मक्के की, बाजरे की, जैसे ये कूदे की, मंडुए की ना, इनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। इसलिए हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे गाँव मतलब जो उत्तराखंड ये चीज़ें बन रही हैं, हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया पौष्टिक हैं। मेरा नाम अनिल नोटियाल है, मैं प्रधानपति ग्राम कटकान से हूँ। मैं बिष्ट जी का, जयसिंह बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये जो हमारा लोकल अनाज है, कोदा, झंगोरा, मक्का, इससे इन्होंने जो है चिप्स बनाए हैं। बच्चों को जो है चिप्स की बहुत बड़ी आदत पड़ी हुई है, तो अगर इस तरह से हमारा अगर शुद्ध आहार से ये अगर चिप्स बनाए जाते हैं, तो मैं अपने गाँव वालों को भी यही राय दूँगा कि वहीं से जो है खरीदें। और बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जयसिंह बिष्ट ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्लांट लगाया है, जो कि हमारे उत्तराखंड में ये एक नई मिसाल है। हमारे पहाड़ों में कोदा, झंगोरा, मंडुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं मक्की का उत्पादन होता है, और आसानी से लोग कोदा, झंगोरा खाने के लिए आज की पीढ़ी जो है तैयार नहीं है, जबकि इसमें बहुत बड़ा पौष्टिक है और निरोग चीज़ें हैं, कोई बीमारी होने का वो नहीं है। तो हमारे बिष्ट जी ने बच्चों के लिए जो हम कुरकुरे, हमारे बच्चे आज कुरकुरे, मैगी वगैरह जो नीचे से आती हैं, उसमें ना जाने कौन कौन से केमिकल पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध और साफ ढंग से ये हमारे बिष्ट जी ने तैयार किया है। यहाँ पे जो प्लांट लगाया है बहुत अच्छा है, और आज के बच्चे हमारे ये सारे चीज़ों को खाने के लिए जो है बड़े उत्सुक हैं। इसके लिए हम बिष्ट जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड में और हमारे उत्तरकाशी जनपद के इस चिन्याली सौड़ में इस प्लांट को लगाया है, जो कि आज की नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल पेश की है कि ताकि हमारी नई पीढ़ी जनरेशन जो है इसको आगे बढ़ाए और अपना कोदा, झंगोरा और अपने जो पुरानी हमारी जो घरेलू फसलें थी उसका उत्पादन करे। देखा आपने कि उत्तरकाशी के चिन्याली सोन में जयसिंह बिष्ट जो कि काश्तकार हैं, उन्होंने एक प्लांट यहाँ पर स्थापित किया है, जो कि
आने वाली पीढ़ियों में उत्तराखंड का जो मिलेट है, कोदा, झंगोरा और मक्का जो है वो आज की पीढ़ी में उन्हीं के तरीके से भेजा जा रहा है, उन तक पहुंचाया जा रहा है और काफ़ी पसंद भी वो कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है, क्योंकि इतनी दूर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कार्य जब किया जाता है तो जाहिर है कि आसान नहीं होगा। तो जयसिंह बिष्ट से ही बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से आपने ये प्लांट यहाँ पर विकसित किया है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, क्या प्रोसेस रहा है। इसमें आपका अच्छा सवाल आया कि मतलब आपने किस तरह से किया है, क्योंकि जैसा कि किसी भी तरीके का ये फंड होता है या गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है, पहले बहुत जगह हमने कागज़ लगाए, कुछ नहीं हुआ। फिर अपने अंदर एक मोदी जी ने ऐसा कीड़ा घुसा रखा था कि लोकल फोकर, लोकल उत्पादन से हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यही मैंने अपने दिमाग में लड़ाया कि मैंने ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारा यूनिट जो है थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों से जो है पैसा रिश्तेदारों से या किसी करके तब जाके ये प्लांट लगाया है। और आज जो है लगाया तो आप देख सकते हैं कि 10 तो मेरे पास वर्कर हैं, जो लोग बाग उनको रोज़गार यहीं मिल रहा है। और आगे भविष्य के लिए हम सोचेंगे कम से कम यहाँ पे 20 या 25 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इस तरह से अगर मेरे साथ हुआ है और ऐसा दूसरे काश्तकार के साथ ना हो तो हमारे यहाँ जो है सोना, हमारा पहाड़ जो सोने की चिड़िया बन सकती है। हमारे पास ऐसी चिड़िया ऐसी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक में हमारे पास है, दवाई हमारे पास, सारी चीज़ें बन सकती है। लेकिन क्योंकि हमारा काश्तकार पहाड़ का पलायन इसलिए हो रहा है कि उनको जो है गवर्नमेंट की कोई ही सुविधा नहीं हो सकती है। तो आपके इस प्लांट में कुछ मदद मिली है सरकार से? किसी प्रकार की प्लांट विभाग से नहीं मिली, नहीं सरकार से मिला है। सिर्फ ये है कि मोदी ने पता नहीं क्या जादू कर रखा हम लोगों के लिए कि उनके कहने पे हम चल रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, प्रशासन से कागजी कार्रवाई में कि ये होना है, ये फैक्ट्री के लिए देना है, ये वहाँ के लिए देना है, वो तो हमें पता है कि हमने किस हिसाब से ये काम आगे बढ़ाया है। ऐसे में तो कई दिक्कतें भी आपके सामने आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। इतनी दिक्कतें आई कि पहले जैसे बिजली विभाग का उन्होंने कनेक्शन ही नहीं दिया, बड़ी सिफारिश करके हुआ। फिर यहाँ पे रूम रेंट पे नहीं मिला। बैंक वाले जो है जब मैंने लोन के लिए किया, अब तुम्हारा ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। अरे भैया हम कहाँ से करें। फिर रिश्तेदारों से अपने कर्जा लेके जो है अब उनका कर्जा जाता है या नहीं जाता है, अब ये कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन फिलहाल हमने स्टार्ट कर दिया है इसको, अब आगे तो भगवान ही मालिक है कि क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को, क्योंकि एक तरफ से लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, जिस पर देश को सशक्त बनाने को, आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने एक मुहिम जो है, एक पहल जो है छेड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन है जहाँ पर जब आपके जैसे काश्तकार जाते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वहाँ से जब कोई मदद नहीं मिलती है, एक मायूसी हाथ लगती है। आपके जैसे न जाने कितने काश्तकार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन? वही तो है कि मेरे साथ जो है जितने इस समय काश्तकार, कम से कम 11,000 काश्तकार जो हम काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे सभी लोगों के पास यही दिक्कतें हैं और शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि जो मोदी जी ने कहा है 10% नहीं बल्कि 5% तो कम से कम करो, जो काश्तकार हमारा पहाड़ का पलायन रुके। और इसी तरह से चलता रहेगा तो भैया ये पहाड़ का प्लान तो हो ही रहा है, लेकिन मोदी जी वहीं पे बोलते रहेंगे और करते रहेंगे। यहाँ का जो है प्रशासन जो है हमारा जो कुछ नहीं कर सकता है और न करेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि मैंने बतेरा ये लगा लिया कि भाई ये कुछ ना कुछ करें ये लोग, लेकिन कुछ नहीं करते। लेकिन आपके हौसले की वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से मदद हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आपने अपना मुकाम हासिल किया। हालांकि दिक्कतें तो आना लाजमी है जब प्रशासन साथ नहीं देता है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आपका गांव भी आपके कार्य से प्रसन्न है। ग्राम प्रधान जो हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, और न केवल गांव बल्कि ये देश या फिर पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक अच्छी मुहिम जो है, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं कि उन्हें पौष्टिक आहार दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हमारे साथ जयसिंह बिष्ट जी थे, जो कि चिन्यालीसोड़, उत्तरकाशी के चिन्यालीसोड़ में एक प्लांट उन्होंने लगाया है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो बच्चों के लिए है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में कई सारी बीमारियां जो हैं वो देखने को मिलती है, उत्पन्न हो रही है। छोटे छोटे बच्चे रोग से ग्रसित होते हैं। उसका एक मुख्य कारण जो है
कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि पौष्टिक आहार बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये होता है कि जिस तरह से चिप्स, कुरकुरे, ये सामान जो मार्केट में मिल रहा है, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उन पे पौष्टिक आहार होने की बजाय केमिकल शामिल होता है। लेकिन जयसिंह बिष्ट ने इस तरह के कुरकुरे चिप्स वो तैयार कर रहे हैं मिलेट के द्वारा। उत्तराखंड का जो झंगोरा, कोदा, मंडवा और मक्का जो है, इससे बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जो कि स्वाद के साथ उनकी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो ऐसी ही अगली स्टोरी के साथ हम हाजिर होंगे। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।